एक बार की बात है जब मुंबई के दो युवा प्रोफेशनल्स प्रिया और अर्जुन ने सोचा कि वो अपनी बोरिंग शहरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर एक रोड ट्रिप पर जाएंगे। प्रिया एक टॉप लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को मनाया कि उनके लेटेस्ट आर्टिकल के लिए जो रूरल डेवलपमेंट पर था, उन्हें एक्चुअल विलेजेस को विजिट करना था। प्रिया ने अपने लैपटॉप को बैग में डाला और अर्जुन अपने कैमरा को प्यार से हैंडल कर रहा था। प्रिया ने कहा, तुम श्योर हो ना बेबी? ये रूरल एरियाज में नेटवर्क बहुत स्लो होते हैं। अरे जान, यही तो असली इंडिया है। तुम्हारे कोडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये घूमने का एक्सपीरियंस है। अगले दिन सुबह वह अपनी कार में बैठकर निकल पड़े, लेकिन वो नहीं जानते कि उनका ये ट्रिप उन्हें एक ऐसे एडवेंचर में ले जाएगा जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिन ढलते ही एक रास्ते पर उनकी कार ने उन्हें धोखा दे दिया। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारकर प्रिया चिल्लाई। ये क्या हो गया? अर्जुन ने जीपीएस चेक किया। अरे यार, कोई नेटवर्क ही नहीं है। मैप पर तो ये NH66 दिखा रहा है। वो NH66 में फंस गए थे, एक ऐसी सड़क जो स्थानीय लोगों में बहुत प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि यह सड़क एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बन गई थी और यहाँ पर यात्रियों के साथ अजीब और खतरनाक चीजें होती हैं। एक बांस की झोपड़ी में उन्हें एक मैकेनिक मिला। उसने अपनी नजरें मिलाते हुए कहा, बेटा, इस रोड पे रात में मत रुको। यहाँ की जमीन खून से सनी हुई है। एक डायन की आत्मा भटकती है यहाँ। ये 21वीं सदी है, कोई डायन वायन नहीं होती अब। ठीक है बेटा, पर याद रखना, यहाँ पर विज्ञान नहीं, विश्वास काम आता है। लेकिन प्रिया को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। मैकेनिक की दुकान से निकलने के बाद अंधेरा गिरने लगा। उनके पास एक ही ऑप्शन था कि उसी सड़क पर ही उन्हें रात गुजारनी पड़ेगी। अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं होगा बेबी, हम दोनों हैं ना साथ में। लेकिन जैसी ही रात गहरी हुई, अजीब चीजें होने लगी। पहले दूर से औरत के रोने की आवाज आई जो कभी इधर से कभी उधर से आ रही थी। प्रिया ने कहा, अर्जुन अर्जुन, ये नॉर्मल नहीं है। अचानक कोहरे में से एक औरत की परछाई निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो आंखें जैसे जल रही थी। प्रिया चिल्लाई, पर जब अर्जुन ने देखा, वो गायब हो चुकी थी। उसने प्रिया को समझाया, ये सब भ्रम है प्रिया, हम थके हुए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। तभी एक औरत वहां आई, सिंपल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर भरे, गहरी आंखें और उन आंखों में हजारों सालों के राज थे। उसने कहा, मैं लक्ष्मी हूं। तुम दोनों को यहां से जाना होगा, वरना वो तुम्हें भी मार देगी। कौन? एक जमाने में यहाँ एक स्त्री रहती थी जो हर रात रोड पर अपने पति के आने का इंतजार करती थी। एक रात कुछ जवान यात्रियों की कार ने उसे तेजी से उड़ा दिया और वो कार चली गई। उसी रोड पर वो तड़पने लगी और मरते वक्त उसने कहा कि वो अब बदला लेगी। उसकी आत्मा इस रोड पर भटकती है, यात्रियों को अपनी वश में करके मौत के घाट उतारती है। पर फिर एक पल में घड़ी 2 बजे दिखा रही थी, दूसरे ही पल 11 बजे दिखा रही थी। तभी अचानक पेड़ एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह आ जाते। अर्जुन भी अब मान गया क्योंकि यह सब असली था। तभी वो चुड़ैल सामने आई। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, आंखें लाल थी और वो बदले की तलाश में थी। वो सीधा प्रिया की तरफ बढ़ी। उसने तुम्हें चुन लिया है प्रिया, क्योंकि तुमने सबसे पहले उस पर विश्वास किया। अर्जुन डर के मारे बेहोश हो गया। प्रिया चुड़ैल के सामने अकेली रह गई। मैं नहीं डरती, मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर हम सबको मारने से क्या मिलेगा? लक्ष्मी ने प्रिया का हाथ थामा। मैं भी एक आत्मा हूँ प्रिया, मुझे भी उसी चुड़ैल ने मारा था और मैं उस चुड़ैल से मासूम लोगों को बचाती हूँ। उसने एक पूजा शुरू की, मंत्र पढ़ते हुए। चुड़ैल चिल्ला रही थी, पर जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखी, वो गायब हो गई। सूरज उगते ही अर्जुन भी उठ गया। उसने देखा कि रोड अब नॉर्मल दिख रहा था। लक्ष्मी ने समझाया, मैंने श्राप को थोड़े वक्त के लिए हटा दिया है। इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए आपको चुड़ैल की कब्र ढूंढनी होगी और उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। कुछ हफ्ते बाद प्रिया और अर्जुन अपने मुंबई अपार्टमेंट में थे। अर्जुन का आर्टिकल NH66 वायरल हो गया था, पर उनके लिए असली काम अभी बाकी था।
प्रिया ने कहा। हमें वापस जाना होगा अर्जुन। उस रोड को हमेशा के लिए श्राप से मुक्त करना होगा। अर्जुन ने प्रिया को गले लगाया। हाँ यार, अब समझ आया कि डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी से नहीं होता। कभी कभी पुरानी कहानियों को भी सुलझाना पड़ता है।